चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। वृत्त से संबंधित जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये अभ्यास 12.2। इसका मैं क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 and also the other questions here. Question number 9 10 11 12 11 12 13 and 14 MCQ। ठीक है, ये सारा का सारा आपका क्वेश्चन हो गया। एक्सरसाइज 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। वृत्त से संबंधित क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 11 10 तक वीडियो हो चुका है, उसे देख करके शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि गाड़ी में 2 वाइपर लगा हुआ है। ड्राइवर के ठीक सामने जो शीशा रहता है और जब बारिश होती है तो पानी पोंछने के लिए वो लेफ्ट राइट होते रहता है, जिससे पानी साफ हो जाता है, उसको बोलते हैं वाइपर। वाइप के माने पोंछना। तो वाइपर लगा हुआ है, उसका जो वाइपर है वो शीशा को कितना एरिया तक पोंछ रहा है, इसका हमें एरिया निकालना है। जबकि वाइपर के पत्ती की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाइपर के पत्ती जो पानी पोंछता है, वाइपर के पत्ती की लंबाई, वाइपर के पत्ती की लंबाई यानी कि रेडियस वो हो जाएगा, रेडियस 25 सेंटीमीटर हो गया। और इसका जो कोण है, इन दोनों के बीच फर्स्ट टू लास्ट जो जाता है कोण, जहाँ तक वाइपर जाता है फर्स्ट टू लास्ट, यानी कि थीटा इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 115 डिग्री। तो एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। शॉर्ट में क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू हमारे पास है 115 डिग्री बाई 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7 और आर तो है हमारे पास 25 इंटू 25 या 25 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। पाँच दूना 10, 5 दिया 15, 5 7 35, 5 दूना 10। ठीक है, 2 से 36 बार में और 2 से 11 बार में कट। तो कितना हो गया भैया, 11 3 33 और 11 दूना 22, 22 और 3 25 इतना। और उधर 25 को 25 से करेंगे तो 625 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, 7 21 और 4 25, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पत्ती का एरिया निकल गया। ऐसे ऐसे 2 पत्ती है, तो 2 पत्ती को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पत्ती का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पत्ती का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 253 इंटू 625 बाई 252 बाई 252 इंटू 2 यहाँ लिखना है। 2 पत्ती
तो सबको हम लोग मल्टीप्लाई करने से पहले इसको काट दे रहे हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 158, इसका आएगा 158,125 बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में एक जहाज के बारे में बात हो रही है कि जहाज के ठीक नीचे समुद्र तल में एक लाइट हाउस लगाया गया है चेतावनी के लिए कि कोई खतरा ना हो, दूर दूर तक उसको पता चल जाए कि सामने कुछ ही नहीं, जहाज टकराए नहीं। इसके लिए जो है वो एक सेक्टर नुमा जो है लाइट निकलता है और दूर दूर तक पता चल जाता है खतरों से बचने के लिए। तो ये इसका डिस्टेंस जो लाइट का होता है वो होता है 16.5 किलोमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या हो जाएगी और ये एंगल बनाता है 80 डिग्री का। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल मालूम करना है। आइए लिखते हैं त्रिज्या खंड का कोण। त्रिज्या खंड का कोण थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। त्रिज्या खंड की त्रिज्या R इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। इतना दूर तक इसका लाइट जा सकता है, किलोमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये जो लाइट जो रेड कलर का जो निकलेगा, जो रोशनी निकलेगी उसका चारों तरफ फैल जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सेक्टर नुमा फैल जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सेक्टर के डिजाइन का रेड कलर का सामने दिखने लगेगा कि सामने कुछ है, पता चल जाएगा। इसलिए कितना एरिया को ये कवर कर रहा है रेड कलर का, इसके सामने कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि जहाज की चौड़ाई होती है 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा थीटा हमारे पास है 80 डिग्री और बाई 360 डिग्री। इसमें पाई का वैल्यू लेना है 3.14 और आर का वैल्यू है 16.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 कट, 4 दूना 8, 4 9 36, कटेगा ही नहीं, 3 5 15, 3 5 कट रहा था। चलिए कोई बात नहीं है। 2/9 इंटू 3.14 तो 16.5 इंटू 16.5, कट जाएगा। 3 तिया 9, और सॉरी यहाँ से काटेंगे, 3 तिया 9, ये नहीं कटा है। 3 5 15, 3 5 15 कट गया। ये भी 3 5 15, 3 5 15। अब सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 3.14, 5.5, 5.5 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 189.97, क्या होगा, किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। 5.5 को फिर 3 को
ये हो गया आंसर। ठीक है, ये नहीं कटा है, ये 9 का 9 एज इट इज रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में एक मेज पोस्ट है और उसका डायमेंशन एंगल वगैरह दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले इसका डिज़ाइन दे रहा हूँ। ये गोल मेज पोस्ट है और इसमें इस तरह से डिज़ाइनिंग किया हुआ है। इस तरह से डिज़ाइनिंग किया हुआ जो भी है, इसमें फ़ोटो पिक्चर डिज़ाइन जो भी किया हुआ है। ये सेंटर है जी, ये सेंटर है। तो इसे मैं किधर बना दूं? चलिए इधर बना दे रहा हूँ। ये एक सेक्टर है, तो इसमें इस तरह का 6 सेक्टर है, 2 3 4 5 6 सेक्टर हो जाएगा। और इनके बीच का जो एंगल है वो बोल रहा है कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। जबकि इसका रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर है। इधर भी हम लोग मेंशन कर दे सकते हैं 28 सेंटीमीटर हो गया। अब इसे हम लोग लिख लेंगे OAB और बीच में मैं C दे रहा हूँ। ठीक, ये हो गया कंप्लीट ये डिज़ाइनिंग। अब इसका लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण। अभी एंगल निकला नहीं है, इसको एंगल को निकालने जा रहा हूँ मैं। कैसे निकलेगा? इसका साइड दिया हुआ है, प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण, प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण। चूँकि 360 डिग्री है एक सर्किल का, तो ये ऐसा सेक्टर 6 बनेगा, इसलिए 6 से डिवाइड, 6 छके 36, 60 डिग्री। ठीक है, अब जाकर के ये 60 डिग्री होगा। क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया नहीं है, तो पहले मैं बोल दिया। ठीक है, इसका निकालेंगे। 6 सेक्टर है और एक सर्किल का जो है 360 होता है, तो 6 से डिवाइड कर दिया, यानी एक सेक्टर का 60 डिग्री होगा। तो हमारा थीटा इज इक्वल टू निकल गया। अच्छा, मेज पोस्ट की त्रिज्या दी हुई है। मेज पोस्ट की त्रिज्या, ये मेज पोस्ट है। मेज पोस्ट के माने जो टेबल पर बिछाया जाता है, मेज पर बिछाया जाता है, कि त्रिज्या R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। गोल सा मेज है, उस पर बिछाया गया है फूल पत्ती बना करके। कितना सेंटीमीटर? प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब मैं एक का एरिया निकाल रहा हूँ, एक का एरिया यहाँ से OABC, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री बाई 360 डिग्री। इसको 22/7 ले लेंगे। R स्क्वायर है, 2 बार लिख देंगे, 28 इंटू 28। R स्क्वायर लिखने का दरकार नहीं हो गया। 6 छके 36, 6 बार में, तो 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 चौके 8, और तो कट नहीं रहा। सबों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1232 बाई, अच्छा ये कट रहा है, 7 एकन 7, 7 दूना 14 और बाई 3। अब जाके सबको मल्टीप्लाई करेंगे, बाई दूना 44, 44 इंटू 28 करेंगे, हमारा ये आएगा। ठीक है, 22 को बाई दूना 44, 44 को 28 से करेंगे, 1232 आएगा, नीचे में 3। उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे, 3 चौके 12, 3 एकन 3, 0 हो जाएगा, 3 दहें के 30, कितना बचेगा?
20 हो जाएगा। 3 छक 18, 3 छक 18 बार बार जाता रहेगा 0.67 कर करके सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एक सेक्टर का निकला, हो गया एक सेक्टर का। उसके बाद में अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ ले लेंगे ए ले लेंगे, और यहाँ भी ए ही होगा क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या 28 28 से दो इक्वल साइड है, तो ये दोनों एंगल ऑलवेज इक्वल होता है बाय द कंडीशन, प्रश्नानुसार। तीनों मिला के कितना हो जाएगा, ए प्लस कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2a इज इक्वल टू 1a 2a 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री 2a। देयरफॉर a इज इक्वल टू 120 डिग्री ऊपर जाएगा, नीचे 2 2 1 2 2 6 12 60 हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए, ये वाला बात कई बार मैं बताया हूँ कि जब तीनों एंगल सेम हो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये जो ट्रायंगल हो जाएगा वो समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि सब का सब बाहु जो है सम है, बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पर भी √3/4 इंटू भुजा का है हमारे पास 28 है, 28 का होल स्क्वायर या 28 टू टाइम वी कैन ऑल्सो राइट। √3/4 इंटू 28 इंटू 28 4 7 जा 28, 28 चौक बजी होता है 28 7 96 से √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोगों को सेगमेंट का निकालना है, क्योंकि जो फूल का जो डिजाइनिंग है उसका एरिया निकालना है असल में। तो फूल के डिजाइनिंग का एरिया अच्छा, इसमें √3 का भी वैल्यू लिख देना है, 196 इंटू 1.7 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 33.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल गया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो अब लिखेंगे हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकला, सेक्टर का कितना निकला है, त्रिज्या खंड का निकला है 10.67 माइनस अभी जो निकला है वो निकला है 333.2, माइनस कर दे रहे हैं 77.47। ये देखिए 7 का 7 हो जाएगा, 6 से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, 10 से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो गया, 10 से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, 3 बचा, 3 से 3 गया कुछ नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक फ्लावर एक डिजाइनिंग का हमारे पास जो है एरिया इतना आया है, हमारे पास ऐसा ऐसा 6 है। तो डिजाइन बना क्या लिखेंगे, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ऐसा ऐसा 6 है। डिजाइनिंग देख लीजिएगा पिक्चर में, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, कितना हो जाएगा 77.47 इंटू 6, कितना होगा 6 से 42, 6 चौके 24 और 4 26, 24 और 4 28, 6 से 42, 6 चौक 24, 24 4 28, 6 से 42, 42 2 44 और 6 से 42, 42 और 4 46, यानी कि 646.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको बनाने में खर्च जो आ रहा है वो 0.35 रुपया है। तो डिज़ाइन बनाने में कुल खर्च क्या लिखेंगे, डिज़ाइन बनाने में
कुल खर्च, कुल खर्च इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 464.82 इंटू 0.35 रुपया के हिसाब से इसका आ जाएगा कितना रुपया 162.69 रुपया 162.69 रुपया। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या इज इक्वल टू कैपिटल आर दिया हुआ है, और कोण यानी कि थीटा कितना दिया हुआ है p डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मांगा जा रहा है कि क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए सबका वैल्यू बैठाते हैं। थीटा हमारे पास p डिग्री है क्वेश्चन में, 360 डिग्री, और ये पाई एज इट इज रहेगा आर स्क्वायर। कोई भी मैच नहीं कर रहा है। नीचे में दिया हुआ है 720, तो 2 इंटू 360 डिग्री कर देंगे और p डिग्री कर देंगे और इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे, तो 2 कट जाएगा, बात बराबर ही है, समझे। तो क्या हो जाएगा p डिग्री 36 दूना 72 720 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कर करके। तो ये हमारा आंसर नंबर क्या है, डी है शायद, आंसर नंबर डी। ठीक है, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। कुछ पूछना हो तो कमेंट से ज़रूर करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।